देखो जैसे हम अपनी हेयर स्टाइल अपने फेस शेप के हिसाब से डिसाइड करते हैं ताकि हमारा फेस अच्छा दिखे, वैसे ही हमें कपड़े भी अपने बॉडी शेप के हिसाब से पहनने चाहिए ताकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बैलेंस लगे और हम जो भी कपड़े पहने वो हमारी बॉडी पे सूट करे। देखो हर इंसान का बॉडी शेप अलग होता है, जैसे किसी के शोल्डर वाइड होते हैं, किसी की कमर पतली होती है और किसी का हिप्स एरिया ब्रॉड होता है। तो ऐसे ह्यूमन बॉडी के शेप्स को हम जनरली 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और समझना आसान हो इसलिए हम बॉडी शेप को अल्फाबेट के लेटर्स से मैच करते हैं, जैसे एक्स, टी, एच, ए और वी। ये 5 मोस्ट कॉमन मेल बॉडी शेप्स होते हैं। अपना बॉडी शेप जानने के लिए तुम या तो मिरर के सामने फिटेड कपड़े पहनकर ऑब्जर्व करो कि शोल्डर्स, चेस्ट, वेस्ट और हिप्स एरिया की विड्थ यानी चौड़ाई कितनी है, या फिर मेजरिंग टेप से अपने शोल्डर, वेस्ट और हिप्स की विड्थ को मेजर करके कंपेयर करो। अब इन 5 बॉडी शेप में जो सबसे कॉमन बॉडी टाइप होता है वो है एच बॉडी टाइप। इसमें बॉडी एक रेक्टेंगल शेप की तरह दिखती है, बिल्कुल एक डब्बे की तरह। मतलब आपके शोल्डर, वेस्ट और हिप्स की विड्थ लगभग सेम होती है। एक्स बॉडी टाइप में शोल्डर और हिप्स वाइड होते हैं और दोनों लगभग सेम विड्थ के होते हैं और वेस्ट क्लियरली डिफाइंड होती है जो इन दोनों से छोटी होती है। टी बॉडी टाइप में शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं एंड वेस्ट और हिप्स नैरो होते हैं। इस बॉडी शेप में वाइड शोल्डर की वजह से बॉडी थोड़ी फिट दिखती है। अब ए बॉडी टाइप, जिसे हम ट्राइंगल शेप भी कहते हैं, इसमें हिप्स और वेस्ट ब्रॉड होते हैं और शोल्डर्स नैरो होते हैं। ये शेप अक्सर उन लड़कों में देखी जाती है जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, यानी जो थोड़े से मोटे होते हैं। ये बॉडी टाइप भी इंडिया में बहुत कॉमन है। और लास्ट है वी बॉडी टाइप, जिसमें शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं एंड वेस्ट और हिप्स नैरो। ये बॉडी शेप मोस्टली उन लोगों में होती है जो जिम या किसी तरह की एक्सरसाइज करते हैं। इनकी अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट लगती है। तो फाइनली तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारा बॉडी शेप क्या है। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, हर बॉडी शेप में कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। कोई भी बॉडी शेप परफेक्ट नहीं है। जैसे किसी की कमर पतली होती है, किसी में हिप्स ब्रॉड होते हैं, किसी में शोल्डर्स ज्यादा वाइड होते हैं। तो अब हमें कपड़े इस तरह से पहनना है कि हम इन वीक पॉइंट्स को हाइड कर सकें एंड ओवरऑल बॉडी का प्रोपोर्शन बैलेंस्ड लगे एंड आप उन कपड़ों में अच्छे दिखो। देखो एच बॉडी टाइप में तुम्हारी बॉडी एकदम सीधी होती है, तो अगर तुम लूज फिट कपड़े पहनते हो तो बॉडी और भी फ्लैट और डल दिखती है, स्पेशली अगर तुम थोड़े पतले हो। इसलिए ऐसे बॉडी शेप में लूज कपड़े अवॉइड करें और हमेशा स्लिम फिट शर्ट और टी शर्ट की तरफ जाओ जो बॉडी के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिफाइन करे। और तुम अपनी वार्डरोब में लेयरिंग पीसेस ऐड करो, जैसे ओपन शर्ट्स, जैकेट्स या जैकेट्स वगैरह। लेयरिंग से तुम्हारी बॉडी शेप में डेप्थ और प्रोपोर्शन आता है। अब एक्स बॉडी टाइप में तुम्हारे शोल्डर्स और हिप्स ब्रॉड होते हैं और वेस्ट थोड़ी स्लिम होती है। तो ऐसे में तुम टाइट या स्किनी फिट कपड़े पहनोगे तो तुम्हारी पतली कमर और भी ज्यादा स्लिम लगेगी, जिससे तुम अंडरवेट या वीक लग सकते हो। और अगर तुम लूज फिट पहन लोगे तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही छुप जाएगा। तो तुम फिटेड टॉप वेयर पहनो बट ज्यादा स्किनी फिट यानी बॉडी से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। स्लिम फिट या टेलर्ड शर्ट्स परफेक्ट होती है एंड पैंट्स में टेपर फिट बेस्ट होती है, जो थाइज में कंफर्टेबल हो लेकिन नीचे जाके थोड़ा नैरो हो ताकि शेप मेंटेन रहे। और हाँ, एक्स बॉडी टाइप में डायरेक्टली टक इन मत करो। टक इन तभी करो जब ऊपर कोई ब्लेजर या कोई जैकेट पहन रहे हो, या फिर स्मार्ट हाफ टक करना चाहो तो कैजुअल आउटफिट्स में कर सकते हो। टी बॉडी टाइप नेचुरली वाइड शोल्डर वाले लोगों में होती है। इस बॉडी टाइप में तुम्हारी वेस्ट और हिप्स नैरो होती है। इस वजह से कभी कभी बॉडी डिसप्रोपोर्शनेट लग सकती है, मतलब ऊपर हेवी और नीचे पतला। अक्सर गलती यही होती है कि लोग वाइड शोल्डर को दिखाने के लिए थोड़े टाइट अपर वेयर पहन लेते हैं, जिससे शोल्डर और भी ज्यादा वाइड लगते हैं और नीचे की बॉडी स्लिम दिखती है। और अगर इसके साथ एकदम टाइट स्किनी जींस पहन ली तो भाई पूरा लुक बिगड़ जाता है। इसलिए ऐसे बॉडी शेप में हमेशा ट्राई करो कि टॉप में कोई लेयरिंग हो, जैसे डेनिम जैकेट, हुडीज या फिर ओपन ओवर शर्ट वगैरह। देखो फिट काफी मैटर करता है। टॉप में रेगुलर फिट या सॉफ्ट स्लिम फिट बेस्ट रहता है और बॉटम में स्ट्रेट या रिलैक्स फिट, ताकि लोअर बॉडी में भी वॉल्यूम ऐड हो। ए बॉडी टाइप इंडिया में काफी कॉमन है, स्पेशली उन लोगों में जो ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखते हैं। इस बॉडी शेप में वेस्ट और हिप्स ब्रॉड होती है लेकिन शोल्डर्स थोड़े नैरो होते हैं, जिससे बॉडी बॉटम में हेवी लगती है। गलती तब होती है जब लोग टाइट पैंट्स या स्किनी फिट जींस पहन लेते हैं या फिर लाइट कलर की या प्रिंटेड ट्राउजर चूज कर लेते हैं, जिससे पूरा फोकस नीचे चला जाता है। और अगर ऊपर सॉलिड पतली शर्ट पहन ली तो शोल्डर्स और भी नैरो लगते हैं। तो हमेशा टॉप वेयर में डिटेल्स ऐड करो, जैसे कोई फैंसी जैकेट, कुछ ऐसे पॉकेट वाले यूटिलिटी जैकेट्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स वाले शर्ट्स पहनो। टॉप वेयर में थोड़े कलर्स ऐड करो ताकि अटेंशन थोड़ा ऊपर जाए। लोअर बॉडी में डार्क, प्लेन और स्ट्रेट फिट पैंट्स पहनो ताकि नीचे का जो हेवी पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान न जाए। अब वी बॉडी टाइप मोस्टली उन लोगों में होती है जो जिम जाते हैं। इनके शोल्डर्स वाइड होते हैं, चेस्ट भी ब्रॉड होती है, लेकिन वेस्ट और हिप्स थोड़े स्लिम होते हैं। जब तुम टाइट टी शर्ट और स्किनी जींस पहनते हो तो बॉडी और भी ज्यादा टॉप हेवी लगती है, ऊपर वाइड और नीचे पतली, तो ये थोड़ा ऑफ बैलेंस लुक देता है।
हैं। ये कॉमन गलती करते हैं अक्सर जिम जाने वाले लड़के। वो बॉडी दिखाने के चक्कर में थोड़े टाइट कपड़े पहन लेते हैं, इसलिए वी बॉडी शेप में बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। तो थोड़े स्लिम फिट कपड़े पहनो और ध्यान रहे टी शर्ट और शर्ट तुम्हारी वेस्ट से थोड़ी लूज होनी चाहिए। एंड बॉटम वेयर में रिलैक्स फिट या स्ट्रेट फिट पहनो। इवन कार्गोज भी पहन सकते हो ताकि हिप्स और लेग्स का वॉल्यूम मैच हो शोल्डर के साथ। तो भाई ये था इन 5 अलग अलग बॉडी शेप के लिए फिटिंग गाइड। तो बस सिंपल रूल याद रखो, कपड़ों का फिट ऐसा हो जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स को हाइड करे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को थोड़ा सा एनहेंस करे। देखो स्टाइल का मतलब होता है कि जो तुम पहन रहे हो वो तुम्हारी पर्सनालिटी और एज दोनों के हिसाब से मैच करे। अब मान लो तुम 20, 22 या 25 प्लस हो, लेकिन कपड़े वैसे पहन रहे हो जैसे कोई 16, 17 साल का लड़का पहनता है, तो उस लुक में मेच्योरिटी नहीं आती, वो फिर बचपना टाइप लगता है। और यही गलती ज्यादातर लड़के करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फंकी स्टाइल, ग्राफिक टी शर्ट्स ये सब उन्हें कूल दिखा रहे हैं। लेकिन असली कूल तब लगता है जब तुम्हारी आउटफिट क्लीन हो, सिंपल हो और थोड़ा मेच्योर वाइब दे। अब देखो हर चीज का एक टाइम होता है। ग्राफिक टी शर्ट्स, कार्टून प्रिंट, रिप्ड जीन्स, कलर्ड शूज, ये सब स्कूल टाइम में या कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा माइंडसेट बदलने लगता है, जब तुम अपने गोल्स को, अपनी लाइफ को लेके सीरियस होने लगते हो, तो कपड़ों का इम्पैक्ट भी मैटर करता है। क्योंकि कपड़े तुम्हारे बारे में बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बोल देते हैं। अगर तुम इमेच्योर कपड़े पहनोगे तो सामने वाला तुम्हें वैसे ही जज करेगा, चाहे तुम अंदर से कितने भी मेच्योर हो। तो एक मेच्योर लुक के लिए तुम्हें अपने वार्डरोब में थोड़ा अपग्रेड लाना होगा। जैसे ग्राफिक टी शर्ट की जगह प्लेन और सॉलिड कलर टी शर्ट ऐड करो, जैसे ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, नेवी, ओलिव ग्रीन, ऐसे न्यूट्रल कलर्स ज्यादा पहनो। ये कलर्स कभी बोरिंग नहीं लगते और हर लड़के पे सूट करते हैं। हैंडली टी शर्ट्स, पोलो टी शर्ट ये भी आपके पास होने चाहिए। एंड शर्ट में भी सिंपल सोबर शर्ट पहनो, ऐसे डबल पॉकेट वाले या ऐसे प्रिंटेड शर्ट्स अवॉइड करो। आप खुद देखो ऐसे सिंपल शर्ट ज्यादा क्लासी लगते हैं। एंड न्यूट्रल कलर में स्लिम फिट चिनोज ट्राई करो। चिनोज हर ओकेजन में चल जाते हैं। रिप्ड और डैमेज जींस थोड़ा अवॉइड करो और सिंपल जींस, कार्गोज, लिनन पैंट्स एंड फॉर्मल में गुरखा पैंट्स ट्राई करो। फुटवेयर्स भी अपग्रेड करो। फ्लिप फ्लॉप्स, फंकी शूज, क्रॉक्स ये सब थोड़ा अवॉइड करो। एंड व्हाइट स्नीकर्स, लोफर्स, बूट्स, ऐसे बर्कन स्टॉक सैंडल्स, ऐसे कुछ क्लासी फुटवेयर्स पे शिफ्ट करो। ये छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन तुम्हारे ओवरऑल लुक में बहुत फर्क लाती है। और हाँ, लेयरिंग सीखो। जैसे एक प्लेन टी शर्ट के ऊपर कोई जैकेट या शेकेट लेयर करो। सिंपल होता है बट क्लासी लगता है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो इंडिया में काफी लड़के करते हैं, जैसे शर्ट के अंदर राउंड नेक टी शर्ट पहन लेना जो ऐसे शर्ट से बाहर दिखती है, या फिर फॉर्मल आउटफिट में स्पोर्ट्स शूज पहन लेना, फालतू की बहुत सारी एक्सेसरीज पहन लेना, और सबसे ज्यादा तो ये मोटे मोटे बहुत ही घटिया कड़े। देखो ये सब ना स्कूल टाइम की बचकानी हरकतें हैं। ये चीजें एक आदमी को शोभा नहीं देती। मेरे हिसाब से अगर तुम लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो तो तुम्हारे कपड़ों में भी ग्रोथ दिखनी चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टाइल किसी का एग्जैक्ट कॉपी मत करो, अपना खुद का एक पर्सनल स्टाइल क्रिएट करो। वैसे इस टॉपिक पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप जरूर देखना। देखो भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आउटफिट बेसिक ना लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखे, तो बस इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। जैसे कलर मैचिंग का एक तरीका होता है जिसे हम सैंडविच मेथड कहते हैं। ये एक ड्रेसिंग का सिंपल रूल है जिसमें तुम टॉप और बॉटम के कलर को मैच करते हो और बीच में कोई डिफरेंट कलर ऐड करते हो, बिल्कुल एक सैंडविच की तरह। मतलब अगर ऊपर कोई बेज कलर की टी शर्ट पहनी है एंड उसके साथ नेवी ब्लू पैंट, तो अब आप स्नीकर्स भी बेज कलर के पहनेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर तुमने व्हाइट कलर की कैप पहनी है तो नीचे सेम कलर की शूज पहनो। तो ऐसे टॉप और बॉटम का कलर मैच करना है। इससे तुम्हारा आउटफिट विजुअली बैलेंस्ड लगता है और देखने वाले को समझ नहीं आता कि ये आउटफिट इतना सिंपल होने के बाद भी इतना अच्छा कैसे लग रहा है। इसके अलावा कपड़े किस मटेरियल के हैं ये भी ओवरऑल लुक पर बहुत फर्क डालता है। जैसे अगर तुम्हें पोलो टी शर्ट लेना है तो नॉर्मल कॉटन की जगह निटेड या टेक्सचर्ड फैब्रिक में लो, ये थोड़े ज्यादा मैच्योर और प्रीमियम लगते हैं। ऐसे ही अगर शर्ट ले रहे हो तो लिनन या फिर कॉटन लिनन मिक्स फैब्रिक वाले शर्ट लो, या फिर विंटर्स में कॉर्डरॉय शर्ट्स भी पहन सकते हो। ये सब कपड़े सिंपल दिखते हैं लेकिन लुक एंड फील में क्लासी और प्रीमियम लगता है। इसी तरह अगर फॉर्मल ट्राउजर बनवा रहे हो तो उसे बिल्कुल फिटेड मत बनवाओ, थोड़ी लूज फिटिंग में बनवाओ जो ज्यादा मैच्योर लगता है। तो इस आउटफिट को इंटरेस्टिंग बनाने वाले रूल का सिंपल लॉजिक ये है कि नॉर्मल चीजों को थोड़ा अलग तरीके से पहनो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम जो भी पहनो वो नॉर्मल से बेटर एंड क्लासी लगे। देखो भाई, सबसे पहले तो अपने आउटफिट में शूज को हल्के में लेना बंद करो, क्योंकि शूज ही हमारे पूरे लुक का बेस बनते हैं। तुम चाहे कितना भी परफेक्ट आउटफिट पहन लो, अगर शूज गलत पहन लिए तो पूरा लुक बिगड़ जाता
जाता है, इसलिए शूज मैचिंग के बेसिक समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट शूज की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये शूज तुम जिम, रनिंग या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी तक ही पहनो। इन्हें डेली कैजुअल या फॉर्मल आउटफिट के साथ मिक्स मत करो, क्योंकि ये सिर्फ कंफर्ट के लिए होते हैं, स्टाइल के लिए नहीं। फिर आते हैं ऐसे कैजुअल शूज या स्नीकर्स, जैसे कैनवास शूज, स्लाइडर्स, क्रॉक्स या नॉर्मल स्लीपर्स। ये सब तुम डेली यूज में पहन सकते हो, बट इन्हें कभी भी किसी पार्टी या स्पेशल इवेंट में पहन के मत जाना। अब बात करते हैं स्पेशल इवेंट की। अगर तुम फॉर्मल शर्ट पैंट पहन रहे हो या फिर ब्लेजर पहन रहे हो, तो उसके साथ हमेशा फॉर्मल शूज या लोफर्स ही पहनो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड अगर आउटफिट सेमी फॉर्मल या स्मार्ट कैजुअल है, जैसे पोलो टी शर्ट्स या प्लेन शर्ट के साथ आउटफिट बना रहे हो या जैकेट्स की लेयरिंग के साथ आउटफिट बना रहे हो, तो फिर व्हाइट स्नीकर्स, सुएड लोफर्स या फिर ऐसे बर्कनस्टॉक सैंडल्स बेस्ट रहते हैं। विंटर में बूट्स भी एक स्टाइलिश ऑप्शन है, स्पेशली चेल्सी बूट्स, जो फॉर्मल पैंट के साथ बहुत क्लासी लगता है। तो भाई ऐसे तुम्हारे पास 3 से 4 टाइप के अलग अलग फुटवेयर्स होने चाहिए, जिन्हें तुम अलग अलग आउटफिट और ओकेजन में पहन सको। और कई बार लुक चेंज करने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ शूज बदल दो, पूरा इंप्रेशन ही बदल जाता है। अब लेयरिंग की बात करें तो लेयरिंग का सबसे पहला रूल है कि प्रिंट ऑन प्रिंट लेयरिंग कभी मत करो। अगर तुम टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहन रहे हो, तो टी शर्ट सिंपल एक कलर का प्लेन होना चाहिए, कोई ग्राफिक्स या प्रिंट नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कलर कॉन्ट्रास्ट। लेयरिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि सेम कलर के इनर और अपर वेयर पहनना, जैसे ब्लैक टी शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट, या 2 ब्राइट कलर को साथ में लेयर करना, जैसे येलो टी शर्ट के ऊपर ऑरेंज या कोई और ब्राइट कलर की जैकेट। अगर ऐसे लेयरिंग करोगे तो सर्कस वाले लगोगे, इसलिए हमेशा बैलेंस क्रिएट करो। एक पीस डार्क है तो दूसरा लाइट। और अगर तुम लेयरिंग में बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो, तो एक गोल्डन रूल याद रखो, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, इन 3 कलर में से कोई भी कलर की बेस लेयर पहनो। बस इनके ऊपर आप दुनिया का कोई भी जैकेट, शर्ट या शैकेट लेयर कर लो, इवन ब्लेजर तक पहन सकते हो। मतलब इन 3 टी शर्ट के ऊपर कुछ भी पहनो, कभी भी गलत नहीं लगेगा। बस एग्जैक्ट सेम कलर मत पहनना। एक और छोटी टिप, लेयरिंग पीसेस की लेंथ का ध्यान रखें। अंदर वाला पीस थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए एंड ऊपर जो लेयर कर रहे हो वो थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए। और फैब्रिक के वेट का भी मैच होना चाहिए। जैसे एकदम लाइट टी शर्ट के ऊपर डेनिम जैकेट चलेगा, लेकिन अगर अंदर थिक फैब्रिक वाली टी शर्ट पहन ली, ऊपर फिर से जैकेट पहन लिया, तो ये नहीं चलेगा। एक्सेसरीज का एक सिंपल रूल होता है, लेस इज मोर। मतलब जितना कम, क्लीन और मिनिमल एक्सेसरीज यूज करोगे, उतने ही अच्छे लगोगे। पर यहाँ लोग बिल्कुल उल्टा ही करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतनी बड़ी बड़ी चेन, मोटे मोटे कड़े, ऐसी बड़ी बड़ी रिंग्स और हाथ भर के ब्रेसलेट क्यों पहनते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। आपके पास होनी चाहिए एक सिंपल वॉच, एक प्लेन चेन, एक मिनिमल स्टील या लेदर ब्रेसलेट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैजुअल एक्सेसरीज को कभी भी फॉर्मल आउटफिट के साथ मिक्स मत करो। मतलब फॉर्मल आउटफिट में ऐसी रिंग्स, ऐसे ब्रेसलेट और ऐसी चेन वगैरह नहीं पहननी है। फॉर्मल आउटफिट में बस एक वॉच या कोई एक सिंपल मिनिमल स्टील ब्रेसलेट। बाकी उस आउटफिट में जो भी एसेंशियल एक्सेसरीज हैं उनका यूज करें। तो भाई ये थे कुछ बेसिक फैशन रूल्स, जिन्हें फॉलो करके तुम अपने लुक्स को अपग्रेड कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ग्रूमिंग और हाइजीन गेम भी स्ट्रॉन्ग हो, तो मेरी ये वीडियो देखो।